आज हम फिर एक दफ़ा मौजूद है डॉक्टर सैयद नवाज़ुल के साथ। आप रीजनल प्लानिंग में आपने पीएचडी की है और आप एक एक्टिव रिसर्चर हैं। वालेकुम सर, आपसे मतलब कोरोना का इतना खौफ फैल गया है कि लोग मेंटली तौर पे बीमार हो चुके हैं। तो इस खौफ के माहौल में रमज़ान का भी महीना है, तो कैसे बचा जाए, कैसे रमज़ान गुजारा जाए? हर तरफ देखें, हर टीवी चैनल पे एक ही न्यूज़ आती है कोरोना की। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे जाते हैं तो सबसे टॉप ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। तो हर तरफ जब एक ही न्यूज़ सुनी जाती है तो दिमाग ज़हनी तौर पे बीमार हो जाता है किसी भी इंसान, खास तौर पे वो हज़ार जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कोरोना से कितना ज़्यादा जो है खौफ में मुब्तला कर लें। उसूली तौर पर पाकिस्तान में देख लें तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना का फिनोमेना बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है, केपी में अलग है, सिंध में अलग है। पंजाब के अंदर जो है माहौल वो नहीं है जो सिंध का है, बलूचिस्तान में माहौल वो नहीं है जो सिंध का है, और केपी में वो माहौल नहीं है जो सिंध का है। तो जब एक इतनी मतलब एक डाइवर्सिटी मौजूद है तो इसमें आपको खुद सोचना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। यानी कि अगर कोई मामला होता तो फिर यकसा हर तरफ एक जैसा ही माहौल होना चाहिए था। तो ये लोगों को खुद सोचना है। और फिर उसके बाद जिस दिन तारीख से कोरोना रिपोर्ट मतलब उसकी बात हुई है 26 फ़रवरी से, तो 26 फरवरी से अब तक कितना अर्सा गुजर चुका है वो आपके सामने। 14 दिन का पीरियड होता है जनाब, वो तो 4 स्पेल भी गुजर चुका है। फिर किस बात का खौफ? तो मतलब ये फर्दर आपके फील्ड हॉस्पिटल खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पेशेंट ही नहीं है। आप मुख्तलिफ बड़े दिन पाकिस्तान में सबसे बड़े अखबार ने खबर दी है, जनाब फ़ायदा इलियास की खबर थी डॉन में कि सिर्फ मतलब बिलो 50 पेशेंट थे। तो जिस 1200 की कैपेसिटी में बिलो 50 पेशेंट्स हों तो आप अंदाज़ा लगा लें कि खौफ की ज़रूरत ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि इतना पैनिक क्रिएट किया गया इतना है नहीं, मतलब जितना पैनिक क्रिएट किया गया, जितनी घबराहट फैला दी गई उतना नहीं है। वजह देखिए, चूँकि मेरा खुद से भी मतलब एक मीडिया से ताल्लुक़ है और इस वक्त पाकिस्तान ने मीडिया की सूरत हाल क्या है, बल्कि पूरी वर्ल्ड मीडिया जो है वो हाईजैक है, कंट्रोल्ड मीडिया है। कहीं भी मतलब वो जिस आवाम के एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो हर चीज़ कंट्रोल्ड है, और बाकी फजूलियात के हवाले से जो है आप जिस कदर चाहें जो है वो आज़ादी का इस्तेमाल करें। ये है इस वक्त वर्ल्ड मीडिया की पॉलिसी। हमारे मीडिया के पास भी ये है कि जो डेटा दिया जाता है वो पाबंद है कि उसी डेटा को सनसनी के साथ न्यूज़ में चलाएं। ये मैं आपको बहुत मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो देखा है मैंने, वो बता रहा हूँ। वो पाबंद हैं। हम सिर्फ अपने मीडिया को गालियाँ बकते हैं, लोग कह देते हैं झूठा है, ये है, ऐसा नहीं है। हर इदारे में हर जगह एक वेरिएंस होता है, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। तो ये हो ही नहीं सकता कि सारे बुरे हों। जैसे कि किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ईमानदार है कि सब बुरे हैं, तो उसमें तो खुद भी वो शख्स इंक्लूड हो रहा है। तो ये सोचने की बात है, लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जनाब आप कैसे मतलब आज़ादी के साथ सोच रहे हैं या एक गन्स और तोपों के दरमियान रहकर सोच रहे हैं। ये फैसला तो आपने करना है। अच्छा, ये वायरस है वो चाइना की कहा जाता है कि एक वेट मार्केट से स्टार्ट, और इस वबा की इब्तिदा एक जानवर से हुई, जैसा कि चमगादड़ वगैरह का बताया जाता है। तो आपकी रिसर्च किस हद तक कहती है कि ये जो बताई जा रही है चीज़ें ये दुरुस्त है? और अगर ये जानवर से ही निकला है तो हमने देखा कि हमारे मतलब पाकिस्तान के भी आप देखेंगे जानवरों में बीमारी नहीं पाई जाती। अगर जानवरों से निकलती है, जानवरों से फैलती, तो इंसानों से इंसानों में फैल रही है, जानवरों में नहीं फैल रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चाइनीज़ के बारे में तो मशहूर है, सवाए लकड़ी के सब खा जाते हैं, ठीक है। तो वो चमगादड़ का सूप आज से नहीं पी रहे। नहीं तो कहते हैं जनाब ये कोरोना नॉवल जिसको इन्होंने करार दिया कि वो चमगादड़ का एक वायरस है, तो भाई ये आज से नहीं सूप पी रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या खाते हैं, ठीक है। अगर इन्हें कुछ होता तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज क्यों हो रहा है? सेकेंड, ये इल्ज़ाम लगाया चाइना के ऊपर कि जनाब वुहान के अंदर से जो है ये वहाँ के लेबॉर्ट्री में जो है वो इंतज़ामात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ से ये वायरस जो है वो निकला। जब वहाँ के लेबॉर्ट्रीज की जो फुटेजेस आई हैं और जो वहाँ पे इंतज़ामात थे वो देखने के बाद जो साइंटिस्ट हैं जो ये काम करते हैं, जो वायरस की स्टडी करते हैं, उनका बिल्कुल भी ये झूठ है कि चाइना की जो है वो लैब से जो है ये वायरस जो है क्रिएट किया गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये हुआ क्या। मतलब आप अंदाज़ा करें
कि चाइना के अंदर एक वायरस रिपोर्ट होता है, दिसंबर में मामलात हैं, जनवरी के अंदर कहते हैं जनाब ये स्पेशली कोरोना सीरीज, इन 7 सीरीज़ का एक जो वायरस है, ठीक है जी, उसको आपने नॉवल कोरोना दे दिया कि जनाब ये हमने अभी तक नहीं देखा। अच्छा भाई, आपको ये मालूम है कि चमगादड़ में है, तो फिर अल्टीमेटली आपको इसके बारे में मालूमात थी, तो अब आप वो देख रहे हो कि चमगादड़ से इंसान में वो चीज़ आ गई है। उसके बाद उस बंदे की भी डेथ हो जाती है जिसने ये बात बताई, तो वो भी एक मामला है कि जब उसे पता है कि डेंजरस है, तो उसने कैसे, अगर वो डॉक्टर, उसने कैसे लोगों का इलाज किया कि खुद उसमें मुब्तला होकर मर गया। ये बहुत ही एक अहम बात है। फिर उसमें सबसे तीसरी अहम बात यह है कि एक फिल्म बनती है और उसको फिल्म का जो यानी कि जो ड्रामा उसके अंदर क्रिएट किया गया, वो एज सच हम उसको देख रहे हैं कि जनाब वो इस वक्त दुनिया में नज़र आ रहा है, चाइना के अंदर नज़र आ रहा है, 2011 के अंदर रिलीज हुई। तो ये भी एक मामला है। एक बुक भी लिखी गई है उसके ऊपर, वो भी बुक भी लिखी गई। तो मामला इससे हुआ कि ये चीज़ें, अच्छा फिर चाइना के जो रूरल एरिया है वो ऐसा डेवलप नहीं है जैसे यूरोप का है, जैसे अमेरिका का है। आप जाएंगे तो वो आगे जाके हमारे जैसे ही है, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक ख़ानदानी कारोबार की पॉलिसी चली जिसकी वजह से लोग अमीर हो गए और वो दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, तो ऐसा इसीलिए अभी तक वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, डेवलप कंट्रीज़ में चाइना नहीं आता। तो अब एक इंतहाई सीरियस मैटर है, एक ऐसी बीमारी जो इटली और सिंगापुर के जो है वो वीडियोस बन रही है कि एक बंदे से 27 बंदों को लगती है, लेकिन चाइना में वो वुहान तक ही महदूद है। क्यों? 1,75 करोड़ की आबादी में नहीं फैली, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, फिर चाइना, एक मिसाल ये है कि आप उसमें कह रहे हैं कि सिर्फ वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो भाई चाइना ऐलान करता है कि और 10 दिन के अंदर 10,000 बेड का हॉस्पिटल ही बना देता है। सिर्फ वुहान में क्यों? वो आगे क्यों नहीं सोच रहा कि ये चीज़ आगे बीजिंग जाएगी, शंघाई जाएगी, दूसरे आगे वो बात सोच ही क्यों नहीं रहा? अच्छा, फिर WHO कहता है कि जनाब हम चाइना ने बेहतरीन जो है वो इंतज़ाम कर रखा है। तो फिर सवाल ये है कि जब लॉकडाउन इतना शानदार कि वुहान से आगे जाके स्प्रेड नहीं हुआ ये वायरस, तो ईरान कैसे पहुंचा, इटली कैसे पहुंचा, स्पेन कैसे पहुंचा, बरतानिया कैसे पहुंचा, जर्मनी कैसे पहुंचा, अमेरिका कैसे पहुंचा? पाकिस्तान का तो हमें पता लग जाता कि जनाब ईरान से पहुंचा। ये भी एक है बर्ग है, उस पर तहकीक की बड़ी ज़रूरत है। तो ये मामला है। तो ये टोटल एक इतने इसके अंदर जो है ना, मतलब गैप है फैक्ट्स के अंदर कि आप एक नतीजे पे बहुत जल्द नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप कुछ अरसा गुजार ना लें और मजीद आपके पास डेटा ना आ जाए। सो आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, मैंने मुख्तलिफ आपकी तहरीरें भी पढ़ी हैं, तो आपका जो मीडिया का ग्रुप है वो क्या कहता है इस बारे में, उसकी क्या मतलब रिसर्च है? देखिए, मीडिया अंधा नहीं है, सही नहीं, मीडिया बाउंड है पाकिस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है पैमरा की, उसके तहत ही मीडिया तमाम प्रोग्राम नशर कर सकता है। पैमरा के तहत आप मतलब कि वो प्रोग्राम जो बराह रास्त गवर्नमेंट को हिट ना करते हों, उस प्रोग्राम की इजाज़त है। भले आप आवाम की जितनी चाहे बेतौकीरी कर दें, किसी और की बेतौकीरी कर दें, पैमरा की तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन हुकूमती मामलात पर अगर आप कुछ भी मीडिया करता है तो पैमरा उसके ऊपर नोटिस जारी कर देता है। सही। सर ये जैसा कि बताया जाता है कि चाइना ने इस वबा की संगीन सूरत हाल से दुनिया को बाखबर रखा, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, एक चीज़ है, चाइना भी WHO का मेंबर है, वहाँ भी WHO के लोग मौजूद हैं। जब इशू यही है कि चाइना के अंदर एक चीज़ होती है, वो चीज़ आगे दुनिया में रिपोर्ट हो रही है अरसा गुजरने के बाद, अगले दिन रिपोर्ट नहीं हो रही। तो भाई चाइना की जो एक पेशेंट डेमोग्राफी थी उसकी हिस्ट्री दुनिया के पास होनी चाहिए थी, और जो वो हिस्ट्री गई भी कि जो चाइना से जो मालूमात बाहर गई उसमें यह था कि बेशतर जो उसमें पेशेंट्स हैं वो हैं जो ओल्ड एज हैं, जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, इस वायरस ने उनको मुतासर किया है। ठीक है, मैं भी ज़ाहिर है कि कुछ चाइनीज़ रिसर्चर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। जब पाकिस्तान में ये चीज़ रिपोर्ट हुई तो मेरे पास एक मैसेज आया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 60+